लम याती नज़ीर कफी नजरी मिसले तो नशद पैदा जाना जगराज को ताज तो रे सरसो है तुझको शगे तो सरा जाना। अगर उनकी अजमत को समझना है फिर पूछ अहमद रजा से कौन है नबी, वो कहते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला को बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। याद रखिएगा मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बस थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा, मेरा लहजा भी कड़वा है और मैं आदमी भी थोड़ा कड़वा हूँ। वैसे अंदर से मैं इतना ख़राब नहीं हूँ जितना मैं कड़वा बोलता हूँ। याद रखिएगा दवा जितनी ज़्यादा कड़वी होती है फ़ायदा उतना ज़्यादा होता है। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। ये सफ़ेद बालों वाले बुज़ुर्ग बैठे हैं, खुदा की कसम में मुझे हैरत होती है, लोग 60 साल के बाद भी ना गाल फुला फुला के दाढ़ी मूंढते हैं। झुर्रियाँ पड़ जाती हैं तो नाई खींच खींच के ना ऐसे अंदर के बाल निकालता, और फिर ये बुढ़ा ऐसे हाथ फेर के कहता देख अभी बाल दिख रहा है। मैं सिर्फ एक बात कहूं, उम्र के लिए कोई दहाई मुकर्रर नहीं है। मौत का टारगेट सिर्फ 60 साल नहीं है। मौत मां की गोद में भी आ सकती है, मौत यारों की महफिल में भी आ सकती है, मौत दरसगाह में भी आ सकती है, मौत शराब और जुए के अड्डे पे भी आ सकती है, मौत मस्जिद में भी आ सकती है। उससे बेहतर मौत कोई नहीं जो जिक्र खुदा में आ जाए। मस्जिद से बेहतर कोई जमीन नहीं, और शराब खानों के अड्डों से ज्यादा बुरी कोई जगह नहीं है। हमेशा मौत की फिक्र किया करें। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये सफेद बाल जिन्हें बुजुर्गी मिल गई है वो अल्लाह का शुक्र अदा करें। जिन्हें बुढ़ापा मैसर हो गया है वो 2 रकात एक्स्ट्रा शुक्रिया के तौर पर अदा किया करें कि अल्लाह ने इतनी उम्र दी है और अभी मौका है उसे राजी कर लें। अल्लाह को राजी करने का मौका है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, फिलिस्तीन के सितम को देखते हुए, यहूद और नसारा की ज्यादती को देखते हुए हम ये तो दुआ करते हैं मालिक सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, मोहम्मद बिन कासिम भेज दे। कभी ये क्यों नहीं कहते मालिक हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी बना? कभी हम ये क्यों नहीं कहते मोहम्मद बिन कासिम बना? उसकी बारगाह में क्या कमी है? मांग के देखो। वो तो कहता है हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। हमने मज़ारों पे जाके दौलत तो मांगी, मज़ारों पे जाके शोहरत तो मांगी, हमने मज़ारों पे जाके ये तो कहा 3 गाड़ियां हैं 5 हो जाएं, 3 मंजिल मकान है 8 हो जाए, 3 बेटे दिए हैं 3 और दे दो। कभी ये क्यों नहीं कहा या रब इस मज़ार वाले के सदक़े में मुझे भी वली बना दे? कभी रब की दोस्ती तुमने क्यों नहीं मांगी? कभी उसका साथ क्यों नहीं मांगा? कभी उसका प्यार क्यों नहीं मांगा? क्या दिल नहीं धड़कता उसके लिए? क्या दिल नहीं चाहता हम भी रब से दोस्ती करें? क्या तुम्हारा ख्याल ये नहीं कहता कभी रब से हमारे रिश्ते इतने गहरे हों हम एक बार सदा दें वो 70 बार आवाज दे के कहे? कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता? यार अमीर तो बदअमल भी बन जाया करते हैं, लेकिन खुदा के दोस्त हर किसी का मुकद्दर नहीं होता है बनना। उससे कभी उसकी दोस्ती मांगा करो, उससे कभी उसका प्यार मांगा करो, उससे कभी उसकी मोहब्बतें मांगा करो। वो 60 साल की उम्र में जाने वालों, वो 60 साल की उम्र में दाढ़ियों के बाल निकालने वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता एक शख्स उठता है, वो एक कार्टून बना के कहता है माज़अल्लाह मैंने इस्लाम के पैगंबर का कार्टून बनाया है। मैं ये जिम्मेदारी के साथ ऐलान कर सकता हूँ तुम जितने चाहो कार्टून बना लो, वो मेरे महबूब की तरह नहीं हो सकता है, इसलिए कि मेरे महबूब की ना कोई तस्वीर है ना होगी। मेरे महबूब के जहां तक मामिला है रब ने उन्हें ऐसा बनाया, ऐसा बनाया। बरेली के इमाम ने कहा था लम याती नज़ीर कफी नजरी मिसले तो नशद पैदा जाना जगराज को ताज तो रे सरसो है तुझको शगे तो सरा जाना। अगर उनकी अजमत को समझना है फिर पूछ अहमद रजा से कौन है नबी, वो कहते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला को बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी।
ये दुनिया कार्टून छापने की बात करती है, रख वो तेरे बाप दादा का होगा, मेरे महबूब का नहीं होगा, हो ही नहीं सकता मेरे महबूब का। लेकिन तुमसे एक सवाल तुमसे, अगर कोई बंदा हुजूर की तरफ मंसूब करके कोई कार्टून बना दे तो पूरी उम्मत जलाल में आ जाती है, हमारे नबी की तौहीन की गई है, और बेशक आना चाहिए, इसलिए कि हमारे नबी हमारी जान से ज्यादा अफजल है, हमारे माल हमारी औलाद से ज्यादा हमें हुजूर प्यारे हैं, आना भी चाहिए। लेकिन जरा दिल पे हाथ रख, एक तस्वीर किसी ने बनाई और उसको मंसूब किया नबी की तरफ, पूरी दुनिया ने चीख के कहा हुजूर की तौहीन हो गई। तुम रोज हफ्ते के हफ्ते दाढ़ी मूंड के नाली में बहाते हो, ये सुन्नत के बाल जब नाली में जाते हैं तब तुम्हें तौहीन नजर नहीं आती? जब रोज दाढ़ी मूंड के तुम नाली में डालते हो, तुम्हें नहीं लगता महबूब के दिल पे क्या गुजरती होगी? हमारी कौम किधर जा रही है? जवान से कहा जाए दाढ़ी रख तो वो कहता अभी शादी नहीं हुई, ये बूढ़ा किस निकाह के इंतजार में। एहसान मान अमीना के लाल का, तुझे तो औलाद बाजार में बेच देती थी, बाप की जगह घर में नहीं थी। महबूब आए, फरमाया सुनो, बाप बूढ़ा हो जाए उसे घर से ना निकालो, बाजार में ना बेचो, उसे घर में रख के उसकी खिदमत करो, अल्लाह उसकी दुआ के सदक़े में तेरे रिस्क में बरकत अता फरमाएगा। हुजूर ने यह कहा तब तुम्हें इज्जतें मिली हैं, तुम पे तो और ज्यादा जरूरी था तुम दाढ़ी रख लेते। क्या तुम्हें महबूब के एहसान याद नहीं? मेरे हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी उम्मत के सफेद बालों वाले शख्स की इज्जत की, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत की है। हुजूर ने इतनी इज्जत बख्शी तुम्हें, और तुम बुढ़ापे में दाढ़ियां मुंडा के नालियों में डाल रहे हो। आज दुनिया फिलिस्तीन के लिए चीख रही है और चीखना चाहिए, लेकिन एक सवाल तुमसे है, क्या तुम हुजूर के लिए इतना नहीं कर सकते? चेहरों पे दाढ़ियां रख लो। लोग पूछते हैं आकर के, असलम सिवानी साहब वजीफा बताओ, हुजूर को देखना चाहता हूं ख्वाब में। अल्लाह मदीने ले जाए और किसी दिन हुजूर ख्वाब में आ जाएं, सोच तो सही, हुजूर आए और चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी तो क्या करेगा? क्या करेगा तू? खुदा की कसम खा के कहता हूं, तावीजों से हुजूर ख्वाब में नहीं आते, उनके नाम पे थोड़े दुख उठा के देख, मुस्तफा आंसू साफ करने खुद मदीने से आ जाएंगे। हज़रत ने क्या कहा, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए। जाओ जाके देखो, शराब खाने हमसे आबाद है, जुओं के अड्डे पे हमारी सबसे ज्यादा तादाद है, गलत नहीं कह रहा हूं। और नेपाल एक दिन मैं गया तकरीर के लिए, एक अधिकारी ने आके कहा, जरा एक बात इस कौम से तू पूछना कि जितने बॉर्डर पे चरस, अफीम और शराब के साथ पकड़े जाते हैं वो मुसलमान ही क्यों होते हैं? किधर जा रहे हैं हम लोग? इस शराब के नशे में डूब गए, इसकी लज्जत ने तुम्हें तबाह कर दिया। इसका दुनियावी नुकसान याद रखिए, जो बंदा शराब का आदी हो जाता है उसकी नस्लें बदअमल हो जाया करती हैं। इशारतन कह के जा रहा हूं, मिंबर का लिहाज है, वरना बहुत कुछ कह के जाता। उसकी नस्लें आवारा हो जाती हैं, उसकी बहन बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं रहती। जो शराब का आदी हो जाता है, तूने इस नापाक शराब को अपने मुंह से लगाया, रब ने लिए जन्नत में तेरे लिए शराब तहूर का इंतजाम किया था। हो कहां तुम? भूल गए उस शराब को जो रब ने तुम्हारे लिए जन्नत में रखी है, और तुम इसे नापाक को मुंह लगा रहे हो। लोग कहते हैं छुटती नहीं, छुटती नहीं। तू कैसा गुलाम है हुजूर का, तुझसे शराब नहीं छोड़ती। लोगों ने हंसते हंसते जिंदगी को खैराबाद कह दिया था। तू शराब का आदी हो गया, तू कहता शराब नहीं छूटती। तारीख उठा के देख हुजूर के गुलामों की, खुदा की कसम उन्हें जीने में इतना मजा नहीं आता था जितना हुजूर के नाम पे उन्हें जान देने में मजा आया करता था। शेर पढ़ा भी शहबाज भाई ने हजरत बिलाल के हवाले से, पूरा मजमा दीवाना था, और होना भी चाहिए। मैं इस चीज का इनकार नहीं करता, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी देखते चलो। वो बिलाल कैसा बिलाल है, उसने महबूब से कितना इश्क किया है। अल्लाह करे सारे मदीने जाएं, सारे हुजूर के रोजे पे हाजिर हों, लेकिन अफसोस आज हमने मदीना शरीफ को भी ना तफरीगाह बना लिया है।
टूर के तौर पे लोग घूमने जाया करते, वहां घूमने के लिए ना जा, वहां जन्नत लेने के लिए जाया करो। जन्नत लेने के लिए। मैं क्यों कह रहा हूं टूर के लिए? जिसे देखो जो मदीने गया उसकी आईडी पे देखो फोटो ही फोटो, कभी जमजम हाथ में लेके फोटो, कभी गिलाफ काबा पकड़ के फोटो, कभी मिज़ाब के नीचे फोटो, कभी सफा मरवा का फोटो, कभी सुनहरी जालियों का फोटो, कभी गुंबद खजरा के सामने फोटो, कभी मस्जिद नबवी के सामने फोटो। हद तो तब हो गई जब एक शख्स हरम शरीफ में खड़े होकर बीवी के गले में हाथ डाल के काबे की तरफ पीट करके फोटो खींचता है। उस वक्त गैरत कहां मर जाती है? देख तो सही कहां खड़ा है। काबा वो जगह है जिसे देखकर बड़े अच्छे अच्छों के माथे पे पसीना आ जाता है, और तुझे गैरत नहीं आई। तूने बगा बीवी के गले में हाथ डाला, काबे की तरफ को पीट की, फिर फोटो ले रखा है। आला हजरत ने क्या कहा था? हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका गए हो जाने वाले। एक आशिक ने कहा था हरम की जमीन और कदम रख के चलना। आशिक ने कहा था अल्लाह अकबर अपने कदम। और ये खाके पाक हसरत मलाइका को जहां वज़े सर की है वो लोगों किधर खड़े हो। ये हरम शरीफ है, अदब की जगह है। फरमाया गया जो पहली निगाह काबे पे पड़े, जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह कबूल फरमा लेता है। और तुमने मोड़ आने से पहले कैमरा निकाला, वीडियो लगा ली, पहली नजर तेरी नहीं, तेरी नजर काबे के बजाय तेरे मोबाइल पे पड़ लगी है। फिर ये देख रहा है व्यू कैसा आ रहा है, जैसा गया था वैसे पलट के आ गया। ऐसे ना जा, मुजरिम बन के जा, और ऐसे झुक के जा जैसे खताएं लेके जा रहा है। खुदा की कसम हरम शरीफ से हटने से पहले अल्लाह तेरे मुकद्दर में जन्नत की जाकीर अता फरमा दे। भाई बीवी तेरी है भाई, कोई छीन ने थोड़ी आ रहा है। शर्म कर यार, बीवियां आम करने का भी रिवाज हो गया बेगैरतों में। इतनी बेगैर थी, एक दिन जलसे से हम लौट रहे थे, जगह नहीं बताऊंगा लोगों को तकलीफ हो जाती है, तो लौट रहे तो आगे गाड़ी लगी, हमारी गाड़ी निकलनी थी। उससे कहा भाई जरा, बोले बस 5 मिनट रुक जाओ। 5 में 15 मिनट हो गए। अब हम देख रहे हैं ना कोई गया ना आया, गाड़ी में हो क्या रहा है। 25 मिनट के बाद पहले कैमरे वाला निकला। मैंने कहा क्या मसला है? एक से पूछा, कहा बारात लौट के आई है, अभी दुल्हन उतर रही है। मैंने कहा हो क्या रहा है? 25 मिनट में नहीं उतरी। तो कहने लगे नहीं वो थोड़ा सा दर अंदर उसका ना कुछ यादगार तस्वीर ली जा रही है, शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। शोहर से पहले कैमरे वाला तेरी बीवी देख रहा है। गैरत मर नहीं गई हमारी। और अंदर घुसने के बाद गाड़ी में कोई नहीं, सिर्फ कैमरे वाला। सोच 25 मिनट में निकला तो कैसी वीडियो बनाई होगी। ये तकरीर की वीडियो बनाते हैं, ये स्टैंड पर रख के भूल जाते, वो कंधे पे रख के बना रहे, कंधे पे रख के 25 मिनट में फुल तसल्ली से वीडियो बनी। ऐसे मकामात जिनको गैर महरम देखे तो हाया आए, ये खबीस उन जगहों की जूम कर करके वीडियो बनवाते। और शादी से लौटने वाले मेहमान कहते भाई अपनी शादी की वीडियो मुझे भी दे देना। तो वो कहता कैमरे वाले इसकी 25-60 फोटो कॉपी कर और फला भाई को भी देना, फला भाई को भी देना। तुझे गैरत आनी चाहिए। तेरी बीवी तेरे घर की इज्जत थी, तूने कितने घरों में बांट दिया इसको। तेरी गैरत कहाँ मर गई? रब ने इसे तेरे लिए बनाया था और रह गई तेरी जागीर की बात। तुझे किस चीज पे घमंड है? अगर मेरे मुस्तफ़ा ने निकाह को राइज नहीं किया होता, तेरी औकात नहीं थी तो किसी की बेटी को आंख उठा के देख लेता। तेरी हैसियत नहीं थी तो किसी की बेटी को हाथ लगा देता। सोच तो सही, ये 18 साल बाप के घर के अंदर रही लेकिन किसी ने एक फोटो तक नहीं खींचा। 22 साल तक बाप के घर के अंदर रखी, किसी के पास एक फोटो नहीं मिला। आज निकाह का पहला दिन है, तूने इसकी तस्वीर बनाकर इतनी बेगैरती दिखाई, पूरी दुनिया में आम कर दी। फिर दुआ मांग के कहता है सलाहुद्दीन आ जाए, मोहम्मदीन आ जाए, फिर कहता खालिद बिन वलीद आ जाए, मोहम्मद बिन कासिम आए। और बेगैरत ऐसी औरतों के शिकम से डांसर तो आ सकता है, कोई मुजाहिद नहीं आ सकता है, दीनदार नहीं आ सकता है। अगर चाहते हो तेरी बीवी के शिकम से आलिम दीन पैदा हो,
कुरान का कारी पैदा हो, हाफिज कुरान पैदा हो, तो सुन, नचनिए ना लेके आ, कनीज़े फातिमा ज़हरा को अपने घर के अंदर लेके आ। ये खुराफात बंद हो जानी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। बहुत सारी बातें हैं इस ताल्लुक से भी करने के लिए, लेकिन हमारी कौम तबाह हो गई, बर्बादी के किनारे पे खड़े हैं। ये तो कर्म है मदीने वाले का जो जमीन अब तक नहीं फटी, वरना हमारे कर्म नहीं है जमीन के ऊपर रहने के। कड़वी सच्चाई है। एक तो हम जन्नत का फैसला बरसरे मिंबर कर देते, जिसने 500 का नोट उठ के दे दिया कि जिसे जन्नती देखना हो इसे देख ले। इतनी सस्ती जन्नत हो गई, इतनी सस्ती जन्नत हो गई, 500 रुपए में जन्नत बट रही है। यही इश्क है हुजूर से। भाई धोखे में ना आना, तेरी कब्र में तेरा पीर हिसाब देने नहीं आने वाला है, अपनी कब्र में तुझे हिसाब देना है, तुझे देना अपनी कब्र में हिसाब। अगर कोई यह कहे 500 रुपए लेके के जन्नती से देख लो, तो फिर होशियार रहना। कभी शीशे के आगे खड़ा करके पूछ अपने आप से, क्या तू वही है जिसे मुस्तफा ने सवारा था? ऐसा ही बनाया था मेरे हुजूर ने। न लिबास मुस्तफा वाला, न चेहरा मुस्तफा वाला, न गुफ्तार मुस्तफा वाली, न किरदार मुस्तफा वाला, और फिर हम जन्नती हो गए। डरे अल्लाह से। कितनी कुर्बानियां पेश की हुजूर के सहाबा ने। बिलाल की जिंदगी आप देखें, हजरत बिलाल गुलाम थे, दुनिया ठोकर मार रही थी, हुजूर ने पकड़ा, हुजूर ने कलाई थामी, और फिर वो इज्जतें दी कि बड़े बड़े ताजदारों को बिलाल की इज्जत पे रश्क आया करता था। किसने बख्शी इज्जतें? मेरे हुजूर ने। बिलाल जिसे दुनिया ठोकर मारती थी, फतेह मक्का के दिन हुजूर आए, फतेह मक्का के दिन, और खुदा की कसम तारीख पढ़े फतेह मक्का की, मक्के में आए, हुजूर ने फरमाया बिलाल जी या रसूल अल्लाह, चल आज काबे की छत पे खड़ा हो। बिलाल रो दिए थे, या रसूल अल्लाह, मैं ये मक्के वाले मुझे मारते रहे, घसीटते रहे आका, आज मुझे इनके सामने काबे की छत पे चढ़ा रहे हैं, ये क्या कहेंगे? मेरे नबी ने फरमाया बिलाल, इन्हें दिखाना चाहता हूं, जिसे तुम ठोकरों की धूल समझते थे, आज महबूब ने उसे काबे की छत पे खड़ा करके दिखाया है। आज महबूब ने काबे की छत पे खड़ा किया। अब बिलाल का खड़ा होना आप देखिए। याद रखिएगा, किसी ने इमाम अहमद रजा से कहा था मक्का अफजल है या मदीना, आपने कहा था तैबा ना सही, अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? तो फतवे जरा सोच समझ के दिया करें। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई? बिलाल काबे की छत पे, किधर? जोर से किधर? काबे की छत पे बिलाल। अब नीचे का मंजर देखे, अली नीचे, उस्मान नीचे, उमर नीचे, अबू बकर नीचे, नबियों का इमाम नीचे। इतना उठाया बिलाल को कि काबे की छत नीचे, बिलाल ऊपर। हुजूर क्या करना? बिलाल अजान पढ़े, कानों में उंगली डाल के कहते महबूब, हर जगह काबे की तरफ को मुंह करके अजान पड़ी, आज बता मुंह किधर करना है? आज मुंह किधर करना है? ये जो एतराज करते ना कि आला हजरत ने कहा था हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का। अल्हम्दुलिल्लाह ये शेर मिंबर वालों को नहीं, नीचे वालों को भी पक्का याद है। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा, काबा तो देख चुके काबे का काबा, काबे का काबा देखो। तो लोग कहते हैं लो जी हुजूर को काबे का काबा बना दिया मौलाना अहमद रजा ने। मैंने कहा सुन बे, आला हजरत ने नहीं बनाया, खुदा ने बनाया है, खुदा ने बनाया। बिलाल छत पे, महबूब मुंह किधर करना? फिर मैं अब मेरी तरफ मुंह कर, अब मेरी तरफ। बिलाल ने कानों में उंगलियां डाली, निगाहें रुखे महबूब पर, अजान पढ़ रहे हैं। हुजूर एक जगह नहीं खड़े थे, मुअर्रिखीन ने लिखा हुजूर काबे के चक्कर लगा रहे थे।
तारीख में आता जिधर जिधर हुजूर जाते थे उधर उधर बिलाल घूम जाते थे। जिधर जिधर मुस्तफा जाते हैं उधर उधर बिलाल जाते हैं। और फिर याद रखिएगा, जानते हो कितनी इज्जत हुजूर ने बख्शी। हजरत बिलाल को हुजूर ने अपना सेक्रेटरी बना दिया, खजांची हजरत बिलाल को बनाया हुजूर ने। आला हजरत ने कहा था जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम। क्या सिर्फ इस चारदारी में बरेली वाले बैठे या बाहर वाले भी बरेली वाले? जितने हैं वो पढ़े, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। ये बिलाल है, इश्क किया हुजूर से और फिर करके दिखाया। हुजूर के विसाल के बाद इश्क करो हुजूर से, नाम का नहीं नौजवानों, बदलो अपने आप को। कई बार न शराब के नशे में बंदा पड़ा होता है, गैरत आती है, तुझे रब ने कैसा बनाया था। एक बात जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, जब तुम मां के शिकम से दुनिया में तशरीफ लाए तो कनेक्शन तुम्हारी नाफ का था, मां के शिकम से। किस चीज का था? अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए बस। किस चीज का था? नाफ, नाफ का कनेक्शन था। जब तुम दुनिया में आए, इन उलमा से पूछो, डॉक्टरों से पूछो, ये लोग बताएंगे नाफ का कनेक्शन क्यों होता है। फरमाया गया वो गंदा खून जो मां के शिकम में होता है, बच्चे के मां के शिकम में आने के बाद वो ट्रांसफर कर दिया जाता है बच्चे की तरफ, क्योंकि उससे बच्चे के आज़ा बनते हैं, आज़ा बनते हैं, हाथ पैर बदन बनता उस खून से। नाफ के जरिए क्यों? मुंह के जरिए भी पहुंचाया जा सकता था। मशीयत का नकीब आवाज देता है, नादान हमने तेरे मुंह को पाक रखा, इसलिए कि जब तू दुनिया में आएगा तू महबूब का भी नाम लेगा, हमारा भी नाम लेगा, इसलिए तेरे मुंह को उस नापाक खून से पाक रखा गया। और तूने आके नापाक पेशाब से ज्यादा गंदी शराब को अपने होठों से लगाया, और कभी पार्टी के नाम पे, कभी शादी के नाम पे, कभी यारों की महफिल के नाम पे तूने शराब के घूंट पिए। भूल गया महबूब को? तुम क्या शराब पीते हो जो सहाबा पिया करते थे? बड़ी बात कह रहा हूं। इसकी हुर्मत का हुक्म आने से पहले उनके एक घूंट की कीमत में तुम्हारे ट्रक भर के मिल जाती शराब। इतनी स्पेशल पीते थे वो लोग। लेकिन जैसी महबूब ने हुर्मत का ऐलान किया, जिनके हाथों में जाम थे उन्होंने जाम तोड़ दिए, जिनके घरों में मटके थे नालियों में शराब पानी की तरह बह रही थी, जिनके होठों तक आ गया था उन्होंने जाम हटा दिए, जो मुंह में ले चुके थे कुल्लियां कर दी। कुफार और यहूद और नसारा ने कहा था इतनी महंगी शराब नाली में क्यों फेंक रहे हो, रखे रहो, बेच देना, इसके पैसे से काम चला लेना। तो सहाबा ने कहा था जो शे महबूब को पसंद नहीं है वो हम गुलामों को भी पसंद नहीं है। रह गई पैसे की बात, जब आका ने इसे हराम कह दिया है, हमें शराब से भी नफरत हो गई है, इसकी कीमत से भी नफरत हो गई है। अब तुम बताओ तो सही, हम किधर जा रहे हैं? बदले अपने आप, बदले, हुजूर का गुलाम बनाए। तवज्जो है, भी थके तो नहीं आप? हुजूर से इश्क करें। और याद रखिएगा, कई जगह लोगों का मैंने इश्क के खिलाफ प्रदर्शन देखा। कोई इश्क के चक्कर में छत से कूद के मर जाता है, कोई ट्रेन के आगे मर जाता आके, कोई आग लगा लेता क्योंकि महबूबा ने धोखा दिया है, कोई पागल हो जाता कि उसने धोखा दे दिया। यार तुम इनसे इश्क करते हो जो जलील करते, कभी उनसे इश्क करो जो जलीलों को इज्जत दिया करते हैं। करके तो देखो। लोग कहते हैं कि ये जो पौवा मार रहा है ना, दिल तोड़ के गई है इसका, इसलिए शराब पी रहा है। मैंने कहा उससे दिल ही क्यों लगाया जो दिल तोड़ दे? दिल उससे लगाता कि जिसकी बारगाह में जाने के बाद टूटे दिल जुड़ जाया करते हैं। हाँ कि नहीं नहीं वो दिल तोड़ गई इसलिए इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। ऐसे लोगों से दिल लगाते हो?
बिलाल ने दिल लगाया मुस्तफ़ा से, दिल लगाया मुस्तफ़ा से। और उनका इश्क हल्का ना समझना। हुजूर जिस सवारी पे सफर करते थे याफूर नामी, 3 दिन तक हुजूर को तलाश करता रहा। हुजूर ना मिले, अपने आप को कुएं में गिरा के उसने हलाक किया। हुजूर की एक सवारी ऊंटनी, हुजूर की ऊंटनी, वो हुजूर के गम में इतनी निढाल हुई, जिस दिन हुजूर ने विसाल किया था उसी दिन से उसने खाना पीना छोड़ दिया था। खाना पीना। जब उसकी मौत का वक्त आया ना, वो पैरों पे सर रख के लेटी थी अपना। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा आई, बाप की सवारी थी। औलाद को बाप की हर शय जो मंसूब हो बेटियों को बड़ी अच्छी लगती है। मुस्तफा की सवारी, और हजरत फातिमा ने ना उसके चेहरे पे हाथ फेरना शुरू किया। अल्लाह ने उसको कुव्वत गोयाई अता की। उसने कहा, सैयदा मैं जा रही हूं, हुजूर से कुछ पैगाम भिजवाना है तो मुझे बता दिया जाए। यहां तक कि वो सवारी भी हुजूर के इश्क में इंतकाल कर गई। ये जानवरों का इश्क था, फिर बिलाल का इश्क कैसा रहा होगा? बिलाल का इश्क कैसा होगा? ये जो मजार में लेटे ना, ये जो मजार में लेटे हुए, ये जाओ पूछो, अगर ये बात हम समझ पाते ना, इनकी सुन पाते, तो मैं कान पकड़ के ले जाके पूछता आपसे कि बाबा आप बताओ, तुम क्या डीजे वीजे बजवाते थे? तुम क्या डांस पार्टियों में रहते थे? तो जवाब आता, नादान, पूरी जिंदगी हमने रब को मनाने की कोशिश की। हमारी रातें क़याम में गुजरती थी, हमारे दिन रोजों में गुजरा करते थे। हाँ, ये बताते हमने रब को मनाने की कोशिश ही नहीं की। इश्क करते थे ये लोग हुजूर से। यही वजह है ये मजार के नीचे लेटे हुए हैं। खुदा की कसम, इनकी मजारों के ऊपर मेले लगे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ तो किया ना ऐसा। हमने क्या किया? हमने क्या किया? मर के देख, और चंद बूंदे बारिश की गिर जाएं, कब्रिस्तान जाके देखना, कितनी कब्रों के तख्ते टूटे मिलेंगे, कितनी कब्रें बैठी हुई मिलेंगी। मसला पूछता, कफन दिख रहा है, कलेजा नहीं हिला कफन देखा तूने? ये सोच लेता एक दिन मेरा भी हाल होना है। क्यों ख्याल नहीं आता? दिल काले हो गए हमारे, कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। थोड़ी देर दफन के वक्त, अब तो कब्रिस्तान में भी ठट्टे लगते हैं। अगर जनाजे से पहले पहुंच जाए ना, तो खड़े होकर बातें कर रहा, कितना गेहूं हुआ भाई तेरा? अभी 1 साल इलेक्शन का है, प्रधान अब क्या किसे लड़ा रहे हो? लड़ा देख, मर के देख, सारा इलेक्शन निकलेगा यहीं। कब्रिस्तान में बातें और हंसी मजाक। हजरत उस्मान गनी, जिसको महबूब ने जन्नती होने की बशारत दी, वो कब्रें देख के रो देते थे। लोग कहते थे, गनी इतना रोते हो, तुम्हें तो जन्नत की बशारत मिली है। कहने लगे, वो तो ठीक है, लेकिन आखिरत की मंजिल में कब्र पहली मंजिल है। अगर ये मुश्किल तो पूरी मंजिल मुश्किल हो जाएगी। की है कोई तैयारी? बोलो, है कोई तैयारी? कोई तैयारी नहीं है। खुदारा तैयारियां करें। सबने हुजूर के गम में शरीक रहे। जब जानवरों का यह आलम था, तो फिर बिलाल का क्या आलम होगा? कुछ दिन बिलाल मदीने शरीफ में रहे, फिर हुजूर का मदीना छोड़ के जाने लगे। मदीने वालों को पता चल गया बिलाल जा रहे हैं। सबने रोकने की कोशिश की, बिलाल नहीं रुके। फिर आ गए अबू बकर सिद्दीक, कहने लगे, यार बिलाल ना जा, तू चला जाएगा तो फिर बड़ी याद आया करेगी। बिलाल तू मुअज्जिन है रसूल का, तुझे देखते हैं तो हुजूर की याद ताज़ा हो जाती है। बिलाल कहने लगे, हुजूर के बगैर गलियां अच्छी नहीं लगती है, दिल नहीं लगता मदीने शरीफ में, हर गली में हुजूर की याद आती है। ये कह के चलने लगे। अबू बकर ने कलाई थामी, ना जाना बिलाल। फिर नहीं रुके। हजरत अबू बकर ने लहजा बदल के बात की, कहने लगे, याद है बिलाल, मैंने तुम्हें खरीदा था और मेरी भी नहीं मान रहे हो? बिलाल का जवाब सुनना। हजरत बिलाल ने कहा था, अबू बकर अगर अपने लिए खरीदा था तो बेशक रोक ले, अगर हुजूर के लिए खरीदा था तो फिर जाने दिया जाए। हजरत बिलाल की चीख निकल गई, रो के कहने, हजरत अबू बकर की चीख निकली, का बिलाल अपनी बात करता है, मैंने तो जिंदगी हुजूर के नाम कर दी थी, मेरी पूरी जिंदगी हुजूर के नाम है। फिर बिलाल मदीना छोड़ के चले गए। ऐसा भी तो कोई गुलाम होना चाहिए जिस पे हुजूर को नाज हो। कुछ दिन मदीने क्या नहीं आए, हुजूर ख्वाब में आ गए, बिलाल हमारी याद नहीं आती?
बिलाल, हमारी याद नहीं आती? हजरत बिलाल ने ख्वाब देखा, सुबह ही उठ के मदीना शरीफ आ गए। सुबह मदीने में शोर हो गया, बिलाल आए हैं। लोग मुलाकात करते रहे। अजान का वक्त आया, लोगों ने कहा बिलाल अजान पढ़ दो ना। बिलाल कहने लगे नहीं, अब नहीं पढ़ी जाती। लोगों ने बहुत इसरार किया, नहीं माने बिलाल। फिर किसी ने कहा उन्हें बुला के लाओ जिनकी कभी खुदा भी नहीं टाला करता है। कहा किसे? कहा हसनैन करीमैन को बुला लाओ। शहजादे आ गए, एक तरफ हसन एक तरफ हुसैन। कहने लगे चाचा पढ़ दो ना अजान। कहने लगे शहजादो अब नहीं पढ़ी जाती है, अब नहीं पढ़ी जाती है। शहजादे कहने लगे चाचा हम कौन है? कहा आकाजादे हो। आप कौन हो? कहा तुम्हारे जद्दे अमजद के हम नाना के तुम्हारे नौकर हैं। कहा फिर हमारा हुक्म है कि अजान पढ़ें। खुदा की कसम है इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इतना सुना, अब बिलाल मीज़ाना पे आए हैं, यानी उस मकाम पर जहाँ खड़े होकर अजान पढ़ी जाती थी। अब बिलाल ने कानों में उंगलियां डाली हैं। दिल थाम के सुनना प्यारे, एक तुम भी मदीने जाते हो, एक बिलाल भी हुजूर के बाद मदीने आए हैं। खुदा की कसम कान में उंगली डाली, जैसे ही अल्लाह अकबर कहा है, बिलाल की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि बस्ती को पार करके जंगल के सहरा के अंदर जाके लोगों के कानों से टकराई, जिनके कानों में हजरत बिलाल की आवाज़ गूंजी, जिनके हाथों में हलते हाल छोड़ दिए, जिनके हाथों में ऊंट बैलों की रस्सियां थी, बकरियों को छोड़ा, सब कुछ छोड़ के मदीने की तरफ दौड़ लगा दी। मदीने शरीफ का आलम यह था, बच्चे माओ की गोद में आके कह रहे थे ए माँ बता तो सही बिलाल आ गए हैं, अगर मुअज्जिन आया है तो क्या इमाम भी आने वाला है? खुदा की कसम मदीने वाले कहते हैं एक दिन कोहराम उस दिन मदीने में हुआ था जब आका का विसाल हुआ था, दूसरा कोहराम आज हो रहा है जब बिलाल ने अजान पढ़ी है। हालत ये थी, लोगों की दीवानगी का आलम यह था, कोई मस्जिद नबी के सुतून से लिपट के रो रहा है, कोई मंबर से लिपट के रो रहा है, कोई सफ़ों पे पड़ा है, कोई वजू की नाली पे बेहोश है, कोई दरवाजे पे बेहोश है। बच्चे उछल उछल के कह रहे थे ए माँ बता तो सही मुस्तफ़ा कब आएंगे? माओं की चीखें निकल रही थी, बच्चे बार बार सवाल कर रहे थे ए माँ इमाम कब आएगा? एक सहाबी का नाम हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर है। जैसे ही हजरत बिलाल आए हैं, अजान पड़ी है, सारे लोग मस्जिद की तरफ दौड़ रहे हैं। उन्होंने उधर दौड़ना शुरू किया जिधर से मदीने के अंदर का रास्ता है। जब गए तो हंसते हुए जा रहे हैं, आए हैं तो रोते हुए आ रहे हैं। किसी ने पूछा था बच्चे बता तो सही, सब बिलाल को देखने आए थे, तू किसे देखने गया था? अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने कहा था मैंने सोचा बिलाल आ गए हैं तो आमिना के लाल भी आते होंगे, मैं मदीने के बाहर उन्हें देखने के लिए गया था, मगर अफसोस निगाहें खाली लौट आई है, महबूब का जलवा नजर नहीं आया है। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल अजान पढ़ रहे हैं, बच्चे माओ की गोद में तड़प रहे थे, औरतें बच्चियां बेटियां सारी बिलक रही थी। आज मुस्तफ़ा का दौर याद आ गया है। हजरत बिलाल ने अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जब पहुंचे हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जब इस जुमले पे पहुंचे हैं, लफ्ज़ अन्ना पे जा करके आपकी आवाज बंद हो जाती है। आप कहते हैं अशहदु अन्ना, ये कहकर फिर चुप हो जाते हैं। 3 मरतबा चुप हुए। लोगों ने समझा शायद कह नहीं पा रहे हैं, लोगों ने लुकमे के तौर पे पीछे से पूरा कलमा दोहराया अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल ने जैसे कि नबी का नाम लिया है, अशहदु अन्ना मुहम्मद कहा है, इतना कहना था बेहोश होकर जमीन पे गिर जाते हैं। जब होश आया है, उठे मुस्तफ़ा के मज़ार पे आए, कहने लगे महबूब इतना तो बता, मेहमानों के साथ ऐसा तो नहीं किया जाता, उन्हें बुला करके पर्दा तो नहीं किया जाता। कहते महबूब इजाजत दें, अब आपके बगैर जिया नहीं जाता। मदीने को अलविदा कहा, पूरी जिंदगी मदीना नहीं आए। जब मौत का वक्त करीब आया, आपने अपनी शरीक हयात से कहा था बीवी मुझे गुस्ल कराया जाए। बीवी ने गुस्ल कराया, कहा मेरे बालों में तेल डाला जाए। बीवी ने बालों में तेल लगाया, कहा आंखों में सुरमा भी लगाओ। आंखों में सुरमा लगाया गया। आज बिलाल ने नए कपड़े पहने हैं, बहुत जमाने के बाद आज बिलाल के बाल काटे जा रहे हैं। बीवी ने कहा था मेरे सरताज ये तो बताओ आज किसके लिए सवर रखे हो, किसके लिए सज रखे हो? तो बिलाल ने जैसे इतना सुना, आंख में खुशी के आंसू भर लाए। बीवी कहती बता तो सकी मेरे सरताज, आज महीनों के बाद, आज बरसों के बाद सज रखे हो, क्या मामला है? पहले जिनके लिए सजा करते थे वो सजन तो मदीने रह गए हैं, अब किसके लिए सवर रखे हो? हजरत
बिलाल ने कहा, शरीक है, तूने की जानती है मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, बस कुछ ही देर बाकी है, मेरा दम निकलने वाला है। बीवी की चीख निकल जाती है, सरताज बच्चों को छोड़ के जा रहे हो, दुनिया मौत को याद करके रोती है, तुम मुस्कुरा रहे हो। कहा सुनो, दुनिया के लिए मौत खतरा हो सकती है, लेकिन बिलाल के लिए तो खुशी का मौका है। कहा किस लिए? कहा जिसके इश्क में इतने दिन तड़पता रहा हूं, इधर मौत आने की देर है, कब्र में मदीने वाला आके दीदार कराने लग जाए। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, वो आग लगाई है। करें हुजूर से इश्क। नौजवानों, ये दुनिया के इश्क में कुछ नहीं रखा। दिल देना है तो अमीना के लाल को दो, प्यार करना है तो महबूब से करो, फिर देखो वो दिल का कितना ख्याल करते, वो दिल का कितना ख्याल करते। जाओ उनके इश्क में जिंदगी गुजार जाओ। दावा है मेरा, रूह निकलने से पहले महबूब तेरे सरहाने आके खड़ा होगा। उसने अपने चाहने वालों को कभी नहीं छोड़ा। आज जरूरत है हम हुजूर से इश्क करें, हम हुजूर से प्यार करें। अल्लाह माफ करे, आज तो पीरा मुरीदी का मतलब ही लोगों ने गलत निकाल रखा है। आज अल्लाह वाले के मजार पे बैठे हो, ये भी बात कह जाऊं, पहले सुन लेना, मैं पक्का बरेलवी हूं, मैं पक्का बरेलवी हूं, मेरे बरेलवी होने पर शक मत करना। लेकिन ये बात इसलिए कह रहा हूं कि शायद ये बात हमारे लोगों के खिलाफ होने लगी है। पीरा मुरीदी का मतलब होता था बंदे का ताल्लुक रब से जोड़ना। मजार उनके बनते थे जो मजार के लायक होते थे। आज तो हर चौक में मजार है। जिसका हाथ नहीं आ रहा मजार, वो कह देता रात ख्वाब में मेरे मजार वाले आए थे, और सुबह ही चादर चढ़ी होती है। अब तो ख्वाब बड़े आ रहे हैं। इसे कभी नमाज का ख्वाब नहीं आता कि 5 टाइम की पढ़े कर। इसे कभी ये ख्याल नहीं आया कि वे तू ब्याज जो ले रहा इसे बंद कर। इसे देखा जब कोई बिजनेस नहीं चल रहा तो इसने कहा ख्वाब में आए थे मजार वाले और कहा था मैं यहां लेटा हूं, मेरा मजार बना। लोगों ने दुकान बना ली। एक तो कह रहा कि कसम खाता हूं 72 बना के रुकूंगा, नाम नहीं लूंगा, फिर बात आ जाती है। 72 बना के रुकूंगा, एक खेत में मजार पूरे, फिर देखूंगा मुझसे आगे किसकी कमाई होती है। तमाशा बना रखा है हर शख्स का मजार, बिना तहकीक के जो देखो लिपटा पड़ा है। जो देखो, एक तो कह रहा जब मैं मरूं तो सुराग खोल देना। कहा किस लिए? कि उससे मेरा फैज बाहर आएगा। मुरीद भी बेवकूफ थे और पीर भी बेवकूफ था। मरा, सुराग खोल दिया। 3 दिन बाद इतनी बुरी बदबू आई, लोग मोहल्ला छोड़ के बाहर। सब चक्कर में इतना गुलाब लौटा गया कि बदबू रुकी नहीं रही थी, रुकी नहीं रही। सुराख बंद किया, तब जाके जान छुटी। बेवकूफ, तेरे कहने से बरकतें नहीं आती हैं। खुदा की कसम, उनके इश्क में जान दे के तो देख। किसने जान दी? दुनिया जानती है। अख्तर रजा ताज शरिया उनके जान, उनके नाम पे जान दे करके, और ऐलान करते गए तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इसके अंदर जाकर के 3 दिन में बदबू आ रही थी। पूरे हिंदुस्तान नहीं, दुनिया ने देखा मेरे मुर्शिद का जनाजा हद से ज्यादा देर तक मजार के बाहर रखा रहा। खुदा की कसम, जिन गलियों से गुजर रहा था वो गलियां महक रही थी। जिन रास्तों से जनाजा गुजरता जाता था वो रास्ते गुजर रहे थे। जिन्हें पहले दिन मिट्टी की मोहलत ना मिली, वो तीसरे दिन मिट्टी देने गए। उनका अपना बयान है कि हमने जब मिट्टी को हाथ लगाया, मिट्टी से भी खुशबू आ रही थी। गोया आशिक कह रहा था जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। ये साहिब मजार हैं।
यूं ही मजार नहीं बन गया होगा। अक्सर जगह जाओ ना तो मजारों पे हो क्या रहा, जम क्या कव्वाली चल रही है। भाई मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, आप उलमा से राब्ते में रहा करो, वो काम कभी ना करो जो अल्लाह रसूल को नापसंद है। हमारे बाप का तो कुछ नहीं जाएगा ना, हमारा काम तो बताना भाई। आप बच जाइए, हुजूर का इश्क का यही तकाजा है, हुजूर की बचे। अल्लाह करे ऐसा हो एक दिन तिलावत कुरान की महफिल सजे, एक दिन नात की महफिल सजे, एक दिन तकरीर की महफिल सजे। खुदा की कसम मजार वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो जाएगा। तो मैं क्या बात कह रहा था, मामलात ये हो गए कि अब तो सिस्टम ही अलग है, जिसका चाहो मजार बना देते, और पीरों का मतलब ही अलग हो गया। पार्टियां चल रही हैं पीरों में भी। अगर मेरा मुरीद आपसे मिल गया, बे इसका सजरा वापस करो, मेरा मुरीद होके उससे मिला क्यों? क्यों वो काफिर है? कि नहीं नहीं वो हमारे सिलसिले से नहीं है। अब तेरे सिलसिले से भी होना जरूरी है। पीर कौन होता बता दूं? सुनेंगे? मुझे मालूम है मैंने दुख तिरक पे हाथ रखा, तकलीफ तो होगी, लेकिन बता दूं पीर वो होता है जो रब से जोड़ दिया करता है। तारीख में एक बहुत बड़ा नाम है, रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। ये एक शहर से गुजर के जा रहे थे, शहर के पास जंगल जंगल। अल्लाह वाले जो होते हैं ना, जब ये आते हैं तो ऐलान करना नहीं पड़ता वो आ रहे हैं, इनकी खुशबू बता देती है कोई अल्लाह का वली गुजर के जाने वाला है। इनकी खुशबू बता देती है, और लोगों के दिलों में ऑटोमेटिकली ये इनकी मोहब्बत पैदा हो जाती है। सुने, है ना जलसा कमेटी वाले लोग बैठे यहाँ पे हैं, किधर हैं? माशाल्लाह, आप अकेले ही हैं क्या? अल्लाह आपको सलामत रखे। सच्चे दिल के साथ वलियों की खिदमत करना, खादिम बन के रहना, मजार वालों के आका ना बनना। होता क्या, बुरा ना मानिए, ये कभी कभी चाय से ज्यादा केतली गर्म हो जाती है। कोई मजार में आया, कोनी मारी जाती है, हट पीछे। मौलवी है, हाफिज है, आलिम है, सूफी है, एक तरफ से सबको कोनी मार रहे हो, शर्म कर यार। यहां तो मामला ये है, गुलाम बन के सारे आ रहे, तू भी गुलाम बन के खड़ा हो ना। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यहां गुलाम बन के खड़े हुआ करो, आका बन के नहीं। तो शेख बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग, पहली बार किसी चैनल वाले को नारा लगाते देखा था। अल्लाह आपको उम्र खिज़्र अता फरमाए, अल्लाह सलामत रखे आपको। भाई आप गुजर के जा रहे तो लोगों की भीड़ लग गई जंगल में। एक गैर मुस्लिम लड़की गुजर के जा रही थी, उसने पूछ लिया ये कौन है? भीड़ काहे की है, बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे। उसने पूछ लिया कौन है ये? तो किसी ने कहा कि ये मुसलमानों के पीर हैं। कौन है? दोनों, आज का भी पीर याद रखना और ये पीर भी। ये पीर सिर्फ दावत में दिखाई देगा, मुसीबत में नहीं। बुरा ना मानना, क्या करें, बातें कड़वी होती हैं। हर वो मुरीद अच्छा लगता है जो उस लिफाफा मोटा दे दे, जिसके घर में ऐसी होगी वो जन्नती होगा। किसी गरीब के घर में टूटी चटाई है, चल भाई टाइम नहीं है, कभी फिर आएंगे, हुजूर मसरूफ हैं। तू इतना बड़ा हुजूर हो गया कि तेरे पास गरीब से मिलने का वक्त नहीं, मसरूफ है तो किसी से मत मिल। अमीरों को क्यों नवाज रहा है? सबसे बड़े पीर को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। हुजूर की चौखट पे बड़े बड़े पैसे वाले भी आते थे, गरीब भी आते थे, लेकिन हुजूर किसी कमजोर को ठुकराया नहीं करते थे। हुजूर ने कभी किसी कमजोर को ठुकराया नहीं, हर शख्स की दिलजोई मेरे महबूब करते थे। तो देखें शाह बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बच्ची ने कहा ये पीर कौन होते हैं? ये पीर कौन होते हैं? सवाल बड़ा था। तो कहा जाइए उन्हीं से पूछ लो जो बैठे। बच्ची लोगों को हटाते बचाते पहुंच गई हजरत तक। कहने लगी बाबा आप पीर हो? अल्लाह वालों के लहजे देखे, बाबा आप पीर हो? हाँ बेटी मैं पीर हूं। बाबा ये पीर कौन होता है?
आपने फरमाया बेटी तू कौन है? कहा मैं आपके धर्म से ताल्लुक नहीं रखती हूं, मैं दूसरे मजहब की हूं। कहा फिर पूछ क्या रही हो? बाबा बस इतना बताइए ये पीर कौन होते? तो सीधी सी बात क्या कही सुने। आप फरमाते हैं पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आ जाया करता है। जो सारे बोले पीर वो होता है जो, पीर वो नहीं होता जो मुरीद के लिए मुसीबत बन जाए। देखो ये मदरसा चला रहे हैं, कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं? 2 बच्चे। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। अरबाब मिंबर मेरी बात पे गौर करें। पहले ज़कात, खैरात, फितरा ये मदरसों को मिलता था और नजराना पीरों को मिलता था। अब तो ज़कात, खैरात, फितरा, सदका, नजराना, माहाना, सालाना सारे ही पीर ले जाते। और ये मदरसे वाले 10-10 रुपए की रसीद लिए घूमते गरीब। कहता बड़ा काम करने दीन का, फॉर्चूनर में घूम रहा। जिसने साल में 30 हाफिज कुरान बनाए उसे साइकिल नसीब नहीं है, और दीन का काम फॉर्चूनर वाले कर रहे हैं, मर्सिडीज वाले कर रहे हैं। कम से कम खुदारा ये ज़कात खैरात तो छोड़ दो। ये मदरसे वाले, गलत बात नहीं, सच्ची बात है। कितने मदरसे ऐसे हैं जिनकी अभी तक मुदर्रिसों की तनख्वाह 3-3 सालों की उधार है। इन्होंने बच्चे कर्जों से पाले लेकिन दीन सिखाना नहीं छोड़ा है। 1 घंटे के लिए पीर के कमरे का एसी बंद करके देखना, इतना मारेगा भूत उतार देगा, और 2 मिनट में जहन्नमी बना के जाएगा। 2 मिनट में। अभी इस मालूम नहीं हजरत लेटे एसी बंद कैसे हो गया? इसे 5 मिनट की गर्मी बर्दाश्त नहीं। मगर पूछ इन कुरान वालों से, गर्मी लगती रहती है, कुरान पढ़ाया जाता है, सर्दी में ठिठुरते रहते हैं, कुरान पढ़ाते रहते हैं, सबके लिए गर्म पानी है। इन कुरान वालों के लिए ठंडा पानी सर्दी में, सब एसी फ्रिज का इंतजाम करते हैं गर्मियों में, ये गर्म पानी पीते हैं। फिर अल्लाह ने कितनी इज्जतें बख्शी हैं। ये पीर के लिए नहीं कहा गया, वजीर के लिए नहीं कहा गया। फरमाया अगर कुरान वाला कब्रिस्तान से गुजर जाए, अल्लाह उसके कदम की बरकत से 40 दिन कब्रिस्तान का अजाब हटा दिया करता। तुम इज्जत दो ना दो, खुदा इज्जत दे रहा है, खुदा इज्जत दे रहा है। मगर मदरसे वालों, ये खुराफात सारी तुमने फैलवाई, मुरीदों की खुशामद के चक्कर में तबाह कर दिया। ऐसे ऐसे पीर ला के डाले बीच में। 10 मिनट बोलेगा, एक बार नहीं कह सकता मदरसे के ख्याल रखिएगा। ये कहेगा खानका का कमरा बनने भाई, उसका रोशनदान तेरी तरफ से लगना है, उसकी विंडो आपकी तरफ से लगनी है। कभी ये भी कह दिया कर ये कुरान वाले हैं, गर्मी में गर्म पानी पीते हैं। अल्लाह तौफीक दे, हुजूर की रजा के लिए एक कूलर का इंतजाम कर दे, एक फ्रिज का इंतजाम कर दे। कह के देख, अगर पीर इस तरफ आ जाए ना, लोगों की तरगीब दीन की तरफ दिलाएं, खुदा की कसम कोई मदरसा 10 रुपए की रसीद का मोहताज नहीं रहेगा। तो पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आए, वो नहीं होता जो मुसीबत बन जाए। ठीक है जी। बच्ची ने कहा मुसीबत में काम आए? कहा हाँ बेटी, पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आता है। तो आपने जब इतना कहा, वो बच्ची कह, कुछ देर सोचा उसने, कहने लगी कि आप मेरे भी काम आ सकते हैं। फरमाने लगे मेरे हुजूर का कलमा पढ़ ले और मेरे हाथ में बैत कर ले, अगर जरूरत पड़ेगी हम तेरे भी काम आ जाया करेंगे। बच्ची गैर मुस्लिम थी और यतीम भी थी, उसने कलमा पढ़ लिया। लेकिन साहिब हजरत फरमाने लगे बेटी अपना दीन छुपा के रखना, वरना लोग तुझ पे जुल्म करेंगे। बच्ची ने कलमा पढ़ा, आ गई। आते आते कहने लगी बाबा वादा तो सच्चा है ना, मुसीबत में तो काम आओगे? कहने लगे बेटी आवाज दे लेना, इंशाल्लाह हम तेरे काम आएंगे। बच्ची चली गई, वक्त बीत गया। बच्ची ने जब शूर की दहलीज पर कदम रखा, ये बादशाह के घर में इसको मुलाजमत मिल गई, बादशाह के घर खिदमत के लिए मुकर्रर हो गई। इसके अखलाक से बादशाह ने खुश होकर के जितनी कनीजें और खादिमाएं थी
उन सबके ऊपर इसको हाकिमा बना दिया, सबके ऊपर। और कहा जो काम करना इससे पूछ के करना। तो हसद की भी बड़ी आग लगी रहती है, बड़ी आग लगी रहती है। कोई लोग दीन का काम करने लगे तो कुछ टांग खींचते हैं उसकी। क्या मसला है भाई? तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा। ये बाहर वाले किस इंतजार में, खाली लंगर के इंतजार में, या कुछ बोल भी देंगे? तू है ने नूर तेरा, नूर का माशाल्लाह से ये सब कबिला की आमद आमद हो चुकी है। अल्लाह ताला हजरत के कदम नाज की बरकत से हम सबको माला माल फरमाए। ठीक है जी। किसी ने इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैहि से कहा था, हुजूर बताइए सैयद कौन होता है? आपने फरमाया था बस इतना समझ लो, अगर हम इन पे दरूद ना पढ़ें तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। अब आप समझ सकते हैं हुजूर की नस्ल की अपनी शान क्या है। तवज्जो है आपकी? तो ये बादशाह के घर में इसको मुलाजमत मिली और ये जाके वहां पे काम करने लग गई। तो हसद हो गया वो औरतों को। जब हसद हुआ ना तो इस पे इल्जाम लगाया कि इसने बादशाह के महल में चोरी की है। बादशाह ने तलब किया, झूठ बोलने वालियों ने अपने गवाह तैयार कर रखे थे। बादशाह के दरबार में पेशी हुई। बादशाह ने कहा कि तुमने चोरी की है? इसने कहा नहीं। उससे उनसे पूछा गया क्या चोरी की है? कहा जी। कहा गवाह? उनकी तो पूरी प्लानिंग थी, चोर चोर मुसेरे भाई। सबने कहा हाँ हाँ इसी ने हार चुराया है, इसी ने चोरी की है। बादशाह ने कहा कि तेरे पास कोई सफाई देने के लिए कुछ है? बच्ची रोने लगी, दिल में सोचने लगी मेरी सफाई, मेरी गवाही मेरे रब के सिवा कौन दे सकता है। कुछ नहीं बोली। उसने कहा मेरे पास कोई गवाह नहीं है, लेकिन मैंने चोरी नहीं की, जो चाहो सजा दे दो। बादशाह ने कहा इसे 6-7 दिन के बाद सजाए मौत दी जाए। जब उसे कैद के अंदर डाला गया, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, कोई मिलने नहीं आया। 7वां दिन जब आया ना, जिस दिन इसे सजाए मौत दी जानी थी, तो फांसी के फंदे नहीं थे, तलवार गर्दन नहीं काटनी थी। जो किले की दीवार थी ना, उस पे खड़ा करके बंदे को नीचे धक्का दे दिया जाता था। ऊंची दीवार थी, हाथ बंधे होते थे, गिरता था, मर जाता था। जब इस बच्ची को ले जाए जाने लगा तो बच्ची मुड़ मुड़ के देख रही थी। मुझ सिपाहियों ने कहा किसे देख रही है? 7 दिन से कोई तुझसे मिलने भी नहीं आया, क्योंकि इसका कोई था ही नहीं, मिलने कौन होता। मुड़ मुड़ के देखती रही। खुदा की कसम ये अपने घर वालों को नहीं देख रही थी, ये दिल में कह रही थी बुखारे वाले तूने वादा किया था मुसीबत में काम आया करते हैं। 7 दिन गुजर गए तू नहीं आया, देख अब तो आखिरी हद आ गई है, देख अब तो मौत की तरफ जा रही हूं। अल्लाह अकबर। उसने चलना शुरू किया, एक पैरी पे चलती, फिर कहती अब तो आ जा, दूसरी पैरी पे खड़ी होती, फिर कहती अब तो आ जा। चलते चलते दीवार आ गई, दीवार पे खड़ा किया जाने लगा। सिपाहियों ने कहा तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बता, आखिरी तमन्ना पूरी की जाएगी। उसने कहा सुनो एक तमन्ना है। कहा क्या? कहा मेरे हाथ खोल दिए जाएं। कहा किस लिए? कहा किसी को हाथ उठा के अलविदाई सलाम करना है। जैसे इतनी बात कही है, अल्लाह अकबर, सिपाहियों ने इस बच्ची के हाथ खोले हैं। इसने रुख किया बुखार की तरफ और रो के कहती है बाबा तूने वादा किया था मुसीबत हो तो आवाज दे लेना, मैं तेरे काम आ जाऊंगा। बता तेरा वादा सच्चा था कि नहीं? मैंने इतनी आवाज दी है, अब तक नहीं आया है। देख मैं अपने वादे में सच्ची हूं, तू आ या ना आ, मैं अपना वादा पूरा करके जा रही हूं। ले आखिरी सलाम ले। ऐसे कह के बच्ची ने हाथ हिलाया, अलविदा की सलाम किया। कहा जो चाहो सजा दो। सिपाहियों ने हाथ बांधे और जब धक्का देने की बारी आई, आखिरी बार इसके मुंह से चीख निकली अब तो आजा, कब आएगा? ये कह के बच्ची नीचे गिरना शुरू करती है। तारीख गवाह है, ये कहती जब गिरी मेरी आंखें बंद हो गईं, मुझे पता ना अब क्या होने वाला है। कहा जब नीचे पहुंची तो चोट नहीं लगी, बल्कि मुझे ऐसा लगा किसी ने आके अपनी आगोश में थाम लिया है, किसी ने गोद में ले लिया है। कहा जब आंख खोल के देखा वो कोई और नहीं बुखारे वाला बाबा था। मैंने कहा बता तुम कब आए? उन्होंने कहा था चूअस चौबारा आम थी, मनस बुखारा आमदम, जब तू चौबारे से चली थी मैं बुखारे से चल के आ। खुदा की कसम ये अल्लाह वाले होते, इन्हें पीर कहा जाता है। ऐसे लोगों के हाथ में हाथ दो जो मुसीबत में काम आए। ऐसे लोगों को तलाश करो, ऐसे लोगों को तलाश करो। और
आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, मदरसों का ख्याल रखो। हर बंदा चाहता मैं अमीर बनूं, करोड़पति बनूं और साथ में जन्नती भी बनूं। तीनों चीजें चाहिए ना, अमीर भी हो बंदा, जन्नती भी हो। उसका सिर्फ एक तरीका, अपना पैसा कुरान वालों पे खर्च करना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत अता फरमा देगा, तुम्हारे रिस्क में बरकत अता फरमा देगा। कई लोग फोन करते हैं, ड्राइवर लोग, एक ड्राइवर कहने लगा हजरत जी रातों में गाड़ी चलाते चलाते सो गया और देखो अल्लाह का करम, देखो 1 मिनट गाड़ी चलती रही और गाड़ी रोड से नहीं गिरी। कितना कड़ा जजमेंट था मेरा, मेरे हाथ नींद में भी सीधे रहे। मैंने कहा कोई नेकी की है? उसने कहा हर महीने मैं अपनी कमाई से कुछ पैसे मदरसे के बच्चों को खाने के लिए देता हूं। मैंने कहा तेरा जजमेंट नहीं, उन तलबा की दुआएं काम आ गई हैं। तू सोता रहा, उन्होंने तेरी जिंदगी का स्टीयरिंग संभाल रखा था। तुम अगर चाहते हो कि सलामत रहो, दीन वालों पे पैसा लगाया करो, कुरान वालों पे पैसा लगाया करो। ये बड़ी मेहनत से पढ़ते पढ़ाते हैं, इनसे बड़ा मुजाहिदा मैं नहीं समझता किसी का होगा। 3 बजे बिस्तर छोड़ के ठंडे पानी से वुजू करके चटाई पे बैठ के कुरान पढ़ना मजाक बात है? हम तो तहज्जुद भी पढ़ते हैं तो इतने मोटे जा नमाज पे पढ़ते हैं ताकि सर्दी पार ना हो। हम लोग ये कोशिश करते हैं, खुदारा आप कोशिश ये करें, अगर चाहते हैं अल्लाह कामयाबी दे तो दीन वालों पे पैसा लगाइए, कुरान पे पैसा लगाइए। आज जरूरत है, दुनिया मदरसे मिटाने पे लगी है। जानते हो क्यों? उसकी वजह यह है, सारी दुनिया ये जानती है जिस दिन मदरसे बंद हो गए उस दिन आसान हो जाएगा मुस्लिम को तबाह करना। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप अपनी पूरी ताकत मदरसों पे लगा दो और दुनिया को यह बता दो मदरसे कल भी मुस्तफ़ा के रहमो करम पे चल रहे थे, आज भी मुस्तफ़ा के रहमो करम पे चल रहे हैं। तुम्हें तुम्हारा भत्ता मुबारक हो, हम गुनाहगारों को मुस्तफ़ा जाने रहमत का सदका मुबारक हो। करेंगे इंशाअल्लाह, लगाएंगे इंशाअल्लाह। ये चीजें सही सी रखा करो। एक मुदर्रिस दूसरा इमाम, इमाम से कभी ना बिगाड़ना। ये बिना वुजू भी नमाज जनाजा पढ़ा सकता है, अगर पढ़ा दिया तो क्या होगा। वो हजरत एक गांव का था इमाम साहब, पूरे गांव ने ना उसकी वो नहीं दी तनख्वाह, बोलते तनख्वाह नाज नहीं दिया गरीब का, वो भगा दिया उसे, वो चला गया। उन्होंने कहा मान जाओ, दे रहे हो नहीं? उसने कहा देनी नहीं है, जो तुमसे हो कर लो। सोच रहे तो परदेसी है क्या करेगा। उसने जाके खत लिख दिया, मैंने 9 साल नमाज पढ़ाई, सारी बेवजू पढ़ाई थी। जब खत आया तो उन्हें पता ही नहीं, वो तो कर रहे लोग क्या लिखा, डरा रहे थे इससे। दारुल इफ्ता में गए, बोले इसका क्या मतलब है? मुफ्ती साहब ने कहा कि जिन्होंने इनके साथ पीछे नमाजें पढ़ी है ना 9 साल, वो सारी दोहराएं अपनी। अब लिए कर रहे, बोले साहब डबल ले लो पैसा, मगर इसे फतवे को वापस ले लो अपने। थोड़ा सा ख्याल करें, अच्छा इमाम रखिएगा, अच्छे असातिज़ा अगर आपके मदरसे में हैं तो खुशनसीब हैं आप। अपना पैसा मदरसे में लगाइए और कुरान की तालीम को आम कीजिए। मरते वक्त यही काम आएंगे, यही काम आएंगे। जब सांसें अटकती हैं ना तो यही यासीन पढ़ने आते हैं, यही सूर्य रहमान पढ़ने आते हैं, यही मुजम्मिल पढ़ने आते हैं। जब तुम मनो मिट्टी के नीचे होता है 3 दिन यही बैठ के कब्र पे कुरान पढ़ते हैं। और इन्हीं से इतनी अदावत। मौलवी को कपड़े बनते ही नहीं, बेटे की शादी पर नहीं बनाएगा, वलीमे पे नहीं बनाएगा, अकीके पे नहीं बनाएगा, बच्चों की सुन्नत कराएगा तो नहीं बनाएगा। अब्बा मरेंगे तो पहला जोड़ा मौलवी को लाके देगा। खैराती दिख रहे हैं तुम्हें? मैयत के कपड़े पहनेंगे ये? अल्लाह तौफीक दे कभी बेटी के निकाह पे कपड़े बना। अगर वो किसी तालिबे इल्म के दिल की दुआ लग गई, अल्लाह तेरी बेटी का मुस्तकबिल रोशन फरमा देगा। अच्छे दिन भी कभी खिलाया करो इनको। अल्लाह ताला हमें कुरान और साहिब कुरान का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। नौजवानों, शराब, जुआ, जितनी भी हराम काम शरीयत ने मुकर्रर किए हैं सबसे बचना है, सबसे बचना है। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन तुम मर चुका हो और तेरा मुंह नाली में पड़ा हो, लोग अफसोस के साथ कहें शराब पी के मर गया। क्या आगे अच्छा हो तेरा दम निकले और तू सजदे में लेटा हो, फरिश्ते कहें नसीब वाला था, अल्लाह की इबादत करते करते मर गया। आगे ऐसी आदत बनाओ, कुरान पढ़ने की आदत, नमाज पढ़ने की आदत। चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ, कहते शादी होगी तो रख लेंगे। क्यों? दाढ़ी वालों को बीवी नहीं मिलती? नहीं मिलती है।
अगर तुम्हारी बात पे अमल किया जाए तो फिर किसी मौलवी की बीवी नहीं होगी। हदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूं, किसी भी मौलवी की बीवी तुमसे घटिया नहीं होगी, अच्छी होगी कई एतबार से। लेकिन एक बात याद रखिएगा, लोग लड़की देखने भेजते हो ना, अम्मा देख क्या कैसी है, अम्मा देख के आती कि लल्ला ठिकाना ही नहीं, आंखें बड़ी लाजवाब, होठ बड़े लाजवाब, चल रही थी तो नागिन थी, बोल रही थी तो जादू थी, और जब आई है तो ऐसा तमाशा करा, अम्मा भी चुल्ली में और अब्बा भी चुल्ली में। फिर हजरत के बाद से साहब किबला तावीज दे दो, अरे बाबा अब तावीज लेने आया है। एक तावीज हुजूर ने दिया था, तुझे दाढ़ी संभाल के रखनी थी, कोई देखने जाता ना जाता बिन देखे निकाह कर लेता। खुदा की कसम, दाढ़ी वाले के घर में कोई भूतनी नहीं आया करती है, दाढ़ी वाले के घर में कनीज़ फातिमा ज़हरा आया करती है। दाढ़ी वाले के घर में कनीज़ फातिमा ज़हरा आएगी। दाढ़ी ऐब होती, रब महबूब के चेहरे पे एक बाल न जमाता। देखो ना, खुदा की कसम, जिनके चेहरों पे दाढ़ियां होती हैं वो शेर नजर आते हैं। इसलिए दाढ़ियां रखें नौजवानों, और पूरी दाढ़ी रखो। जिनका धर्म का कोई पता नहीं वो अपनी निशानी संभाल के रखते हैं। जिनका धर्म आसमानों से अता किया गया हो, जिनकी किताब आसमानी हो, जिनका महबूब लासानी हो, उनकी चेहरों पे दाढ़ियां क्यों नहीं है? अपने चेहरों पे दाढ़ियां रखो, दुनिया को ऐलान करके बताओ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। रखेंगे दाढ़ी इंशाल्लाह, रखेंगे इंशाल्लाह, दाढ़ी रखिएगा। नमाज पढ़ेंगे, नमाज की पाबंदी कीजिएगा, नमाज की पाबंदी कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारी कौम को महबूब का सच्चा इश्क अता फरमाए। निकाह भी आसान करने, जहेज की डिमांड भी खत्म करनी है। बातें बहुत रह गई, जिसे 4-5 घंटे चाहिए थे कहने के लिए, लेकिन जो जरूरी बातें थी मैं कह गया। कमेटी वालों से गुजारिश है, खुदारा कव्वालियाँ बंद की जाएं, हो सके तो कव्वालियों की जगह एक दिन पूरी रात कुरान की तिलावत की महफिल रखी जाए। और एक शौक खत्म होता जा रहा है हमारा, तिलावत कुरान का शौक। हम शायरों को भी पैसे देते हैं, खतीबों को भी पैसे देते हैं, अच्छे कुरान पढ़ने वालों को बुलाओ, उन पर भी पैसे लौटाओ, ताकि हमारे बच्चों को पता लगे सिर्फ नात पढ़ने वालों को पैसा नहीं मिलता, कुरान पढ़ने वालों को भी पैसा मिला करता। करेंगे ना? हमने कुरान के साथ ना इंसाफी की है। मैयत पे पढ़ा गया कुरान, महफिल के शुरू में पढ़ा गया कुरान, उस वक्त कुरान पढ़ा जाता जब कोई सुनने वाला नहीं होता, या उस वक्त कुरान पढ़ा जाता जब बंदा कब्र के अंदर चला जाता है, या उस वक्त कुरान पढ़ा जाता है जब बख्शवाने की बारी आती है, या उस वक्त कुरान पढ़ा जाता है जब भूत उतारे जाते हैं। कभी उस वक्त भी कुरान पढ़ लिया करो जब मुकद्दर सवारे जाते हो। इसलिए तिलावत कुरान को आम किया जाए, एक अच्छा कारी भी बुलाया जाए, और ये तरतीब रखी जाए, पहले तिलावत फिर नात फिर तकरीर, फिर तिलावत फिर नात फिर तकरीर, और सबको इनाम से नवाजा जाए, ताकि हमारे बच्चों में, हमारी नस्लों में नात के साथ साथ कुरान का शौक भी आना चाहिए। माजरत के साथ ये बात कह के जा रहा हूं, 90% बनावे मौलवी मशहूर लोगों को कुरान पढ़ना नहीं आता है। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, खुतबे सुनो तो बोझ लगती है तबीयत, क्या पढ़ रहा है। हम दुनिया को सवार रहे हैं, हमें खुतबा तक पढ़ना नहीं आता। इसलिए तुम्हारे बच्चे को कुत्ता बिल्ली आए ना आए, कुरान की सूरत याद होनी चाहिए, कुरान की सूरत याद होनी चाहिए। पीरे मुगा बने फिर रहे। एक दिन एक पीर साहब के पीछे खड़े हो गए हम भी, और ऐसी किरात करी उन्होंने, अल्लाह की कसम ऐसा लग रहा था 4 दिन से इसी रकात में खड़े। तो भाई चल क्या रहा? पहले पीर वही बनते थे जो कुरान वाले भी होते थे, शरीयत वाले भी होते थे। आज तो इतना डिवाइड एंड रूल्स कि नहीं, दीन वाले अलग हैं, अल्लाह वाले अलग हैं। कि कौन है अल्लाह वाला? जो 6 महीने ना नहाए वो अल्लाह वाला है, जिसके बालों से ज्यादा कपड़ों में जुए हों वो अल्लाह वाला है, जिसे देख के उसके बच्चे डर जाएं वो अल्लाह वाला है। इसे अल्लाह वाला कहते हो? अल्लाह वाला वो होता है जिसे चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाए, जिसका किरदार देखो तो मुस्तफा याद आ जाए। खुदा की कसम, ये सर पे अमामा खूबसूरत है कि नहीं? ये चेहरे की दाढ़ी हसीन है कि नहीं?
इन्नी झुकी निगाहों में लगता नहीं कि हुजूर का बेटा बैठा है। ये जो चोर चपक के आके बैठ जाते हैं, ये लंबा पकड़ खोपड़ा दे वारिस ले वारिस। और कौम भी अंधी हो गई, उसे सनीचर के बाल खोल दो, पूरे घर में जुएं होंगी। बचो इनसे। खुदा की कसम, जो अल्लाह वाला होता है उसका चेहरा भी हसीन होता है। और सबसे बड़ा अल्लाह वाला मेरा नबी है। हसीन कितना, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। इतना हसीन है। लोग सनीचरों के पीछे पड़ गए। बचो यार इन घिनौनों से, वरना नस्लें मैली पैदा होंगी अगर इनकी हाय लग गई तो। इनकी दुआएं नहीं हाय होती है। बचिए इनसे। उनका हाथ थामिए जो हाथ थाम के मुस्तफा की गलियों तक ले जाते हैं, उनकी चौखट तक ले जाते हैं। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। इंशाअल्लाह बचेंगे ना बीमार लोगों से, सनीचर लोगों से भी बचेंगे। नाखून देखो तो मैल उसमें सो गिरा, काटने की तो भी अल्लाह ही वाला है। देखो सनीचर को अल्लाह वाला बना दिया। अल्लाहु तय्यिबुन व युहिब्बुत तय्यिब। अल्लाह पाक है और पाकी चीजें पसंद करता है। यह कौन सा महलवा आ गया भाई? बचिएगा इनसे। अल्लाह वाले वो होते हैं जिनके चेहरे भी देखो तो लगता है अल्लाह वाला है। क्यों? मेरा महबूब हुजूर बाहर निकले हुए हैं, एक काफिला पड़ाव किए हुए। हुजूर ने पूछा कौन है? कहा ये बाहर से आए। कहा क्यों? कि ये घोड़े बेचते। हुजूर को एक घोड़ा पसंद आया, फरमाया ये हमें बेच दो। परदेसी थे, हुजूर ने खरीद लिया। पैसे फरमाने लगे घर से जाके भिजवाते। बिना किसी जमानत के हुजूर ने सवारी ली और चले गए। ये इंतजार में थे पैसे आएंगे। आपस में बातें करने लगे, यार इस शख्स को मैं तो नहीं जानता, तुम जानते हो? कहा नहीं। बोले फिर तुम तो जानते होगे, तुमने तो बेचा है। कहा नहीं। कहा फिर बिना जाने कैसे बेच दिया? गारंटी है वो वापस लौट आए। अगर ना आया तो पर्दे के अंदर से एक खातून की आवाज आई, खबरदार वो जो घोड़ा लेके गया है ना, उसके बारे में ऐसी बात ना कहना। कहा क्यों? कहा तुम बातें कर रहे थे, मैं उसके लबों को देख रही थी, मैं उसके चेहरे को देख रही थी। कहा जिसका चेहरा इतना हसीन हो वो कभी झूठा नहीं हो सकता है, वो झूठा नहीं हो सकता है। इनके चेहरे देख के लगता है ये सच्चों के झूठ चेहरे हैं, और उनको देख के लग जाता है ये पक्के मलीच हैं। तो मैलुओं से बचो। हमारी कौम बड़ी अच्छी है, जिधर नंगा देखा वहीं गिर गए। नंबर भी दे के जा और पता भी दे के जा। मजाल है, हम उसे सलाम करते हैं जो गुंडा होता है, बदमाश होता। अस्सलाम वालेकुम भाई। और तहज्जुद गुजार कोई गली से गुजर के जा रहा हो ना, तो एक बार सलाम नहीं कर सकता बंदा उसे। तो डर के सलाम किया तो क्या किया? चेहरे देख के सलाम किया करो। जिनके चेहरों पे खुदा का नूर नजर आए उन्हें सलाम भी करो, दुआएं भी किया करो। फिर जब अल्लाह वालों के तुम हो जाओगे, रब तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए बचेंगे ढोंगियों से इंशाअल्लाह। सारे बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और आखिरी बात कह जाऊं, जन्नत में जाना चाहते हो तो मसला के आला हज़रत को पाबंदी से पकड़े रहो। बस मसला के आला हज़रत को आप मजबूती से थामेंगे, इंशाअल्लाह दुल्हा बनाए जाएंगे। जब गौस हश्र में हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। और जो कादरी होते हैं उनके बारे में मेरे मुर्शिद ने कहा था, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। बस अल्लाह ताला हम सबको अपने महबूब का सच्चा इश्क अता फरमाए। जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। नहीं देखो टाइम तो ना बढ़वाइए, बस इतना भाई करे शजरा बयान कर दिया ना 10 मिनट नहीं, बहुत टाइम हो गया, 1.5 घंटा हो चुका है, 1.5 घंटा हो चुका। कहांगे भाई? माशाल्लाह। मैं बस शजरे की इजाजत उलमाए सुन्नत से पीर साहब से चाहता हूँ, बस शजरा बयान कर लूँ। लेकिन आपको तो मालूम है ना शजरा कैसे सुना जाता है। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ उछल के कहो सुभान अल्लाह, लुढ़क के कहो सुभान अल्लाह, टांग उठा के पैर उठा के नहीं। मैं जानता हूँ जिसे इश्क होगा आवाज खुद ब खुद निकल आती है, आवाज खुद ब खुद निकलती है। अब मैं जो तुमसे सुभान अल्लाह कहने को कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ
शाबाश भाई, ताकि तुम सुभान अल्लाह कहो मैं बीच में सांस ले लूं। तुम्हें नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। समझ गए ना? ये नहीं वो करते अपने लोग के हम हरम में नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कमरा बंद करा और खर्राटे लेके सो रहे हैं, मुरीद कह रहे हैं पीर साहब हरम में। ऐसा नहीं, बात सच्ची है। आप सुभान अल्लाह कहोगे मैं बीच में सांस ले लूंगा। जरा जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। ये जो डिस्प्ले है ना, या तो बाबू आगे ना बैठा करो, और आगे बैठा करो तो आगे का हक अदा किया करो। इसलिए कि डिस्प्ले अच्छी हो तो कंपनी चाइना की भी चल जाती है, और डिस्प्ले अच्छी ना हो तो फिर नोकिया भी छोड़ देता आदमी। समझ गए ना? इसलिए जरा डिस्प्ले अच्छी रहनी चाहिए। जरा बोलें सुभान अल्लाह। और आगे वालों का तो हक ज्यादा इसलिए भी बनता है कि जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा, अल्लाह उसे जन्नत में महबूब के करीब बैठाएगा। तो आप नसीब वाले हैं, सैयदजादे के करीब बैठे हुए हैं, हुजूर के बेटे के करीब बैठे, उलमा के, कुरान वालों के, इमामों के पीछे आगे बैठे हुए हैं। जरा सामने वाले कह दें सुभान अल्लाह। देखो भाई, जो घर से भूखे आए हैं उन्हें मशवरा है, आइंदा जलसे में आना तो घर से रोटी खा के आना, ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहे। सारे ही खा के आए ना, अब जो घर से खा के आए वो कह दें या रसूल अल्लाह। इधर वालों के लिए खाने का इंतजाम किया जाए, लगता है भूखे हैं। ठीक है जी, बस मुझे सामने वाले साथ दें, वक्त हो रहा है, मैं बात खत्म करने लगा हूं। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे ब्यारत। लेकिन सुभान अल्लाह कहने में कतई जोर नहीं लगा रहे हो। मैं खड़ा करके फिर दिखाऊंगा हमारे चच्चा जोर लगा रहे। जरा सारे बोले सुभान अल्लाह। बीच में साथ ना छोड़ा करो, मेहनत पड़ती है। मैं हुजूर का शजरा बयान कर रहा हूं इन लोगों के कहने पे, अगर आप भी चाहते हैं तो फिर सारे बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुरात, जुरात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे ईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे नदरान, नदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे कदीमा, कदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मखदूमुल औलिया कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, सरजमीने मोहिउद्दीनपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। ये जलसे नूर जिंदाबाद, पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।